अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग टीएस सेट के ताल्लुक से बात करेंगे। मतलब टीएस सेट के लिए कौन एलिजिबल रहेंगे, इसके लिए एज लिमिट क्या रहेंगी, इसमें नेगेटिव मार्क्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कितने पेपर्स रहेंगे, कितने मार्क्स आना ज़रूरी है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन लिख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। ठीक है ना, ये एग्जाम कब होने वाला है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो क्या है आप लोग बिना स्किप किए लास्ट एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग स्किप करते रहेंगे तो फिर आप लोग क्या है बार बार वही सवालात करते रहते कमेंट में कि हम लिख सकते क्या, हम लोग हमारा फाइनल ईयर है, हम लोग लिख सकते क्या, हम लोग डिग्री करे हुए हैं, हम लोग लिख सकते क्या, इसमें कितने मार्क्स आना, ये तमाम सवालात फिर से आप लोग डबल वही करते आप लोग। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है आप लोग के दिमाग में कुछ भी डाउट्स नहीं रहने के लिए क्या है आप लोग वीडियो को लास्ट इन तक लाजमी देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप लोग से अदबन गुजारिश करूँगी कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले देखिए आप लोग ये जान लीजिए कि टीएस सेट एग्ज़ाम है क्या, इसको कौन एलिजिबल रहेंगे, इससे ये एग्ज़ाम लिखने का फ़ायदा क्या रहेगा। तो देखिए ये जो टीएस सेट है, टीएस यानी तेलंगाना स्टेट, सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम को देखिए क्या है आप लोग जब आप लोग कोई भी लिखते हैं इस एग्ज़ाम को, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए क्या है आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और लेक्चरर भी क्या है आप लोग बन सकते हैं अगर आप लोग ये एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है, और ये एग्ज़ाम देखिए ओयू की जानिब से रखा जाता है, यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले देखिए आप लोग तो ना अपने फ़ोन के स्क्रीन को क्या है थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए ताकि आप लोग को क्या है स्क्रीन अच्छे से नज़र आ सके और क्लियर और बड़ा भी नज़र आ सके। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले यहाँ पर स्क्रीन शेयर की हूँ आप लोग को, तो इसमें देखिए इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। तो देखिए पहले तो क्या है टीएस सेट की जो नोटिफिकेशन आई थी, मतलब जो प्रेस नोट आई थी, वो 23 तारीख को ही आ गई थी। मतलब 23 दिसंबर को ही क्या है इसकी प्रेस मीट को क्या है रिलीज़ किया गया था। और देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30 दिसंबर से लेकर क्या है आपके जनवरी 20 तक रहेगा। ठीक है ना, विदाउट लेट फीस। ठीक है ना, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा फीस आप लोग दिए बगैर क्या है 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज ही से क्या है आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब जो नीचे के जो क्या है आपको जो भी फीस बताई गई है, जो डेट्स बताई गई है, जैसे कि क्या है आपका 25 जनवरी दिया गया है इसके अंदर, फिर 31 जनवरी दिया गया है। तो ये क्या है लेट फीस है। अगर कोई भी क्या है अगर 20 जनवरी तक आप लोग कोई भी अप्लाई नहीं कर लिए, 20 जनवरी निकल गई, तो उसके बाद आप लोग अप्लाई करना चाह रहे तो क्या है आप लोग को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना, लेट फीस रहेगा वहाँ पर। अगर आप लोग जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि देखिए अगर किसी को 20 जनवरी निकल गई, 20 जनवरी तक आप लोग अप्लाई नहीं करे, तो अगर आप लोग 21 जनवरी को जाकर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या है एग्ज़ाम फीस के साथ साथ और 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कितनी देर करेंगे वहाँ पर उतने पैसे आप लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कि 2000 है, फिर 3000 है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे डालने से बेहतर है कि आप लोग क्या है 20 जनवरी से पहले इस एग्ज़ाम को क्या है आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक क्या है बगैर एक्स्ट्रा फीस दिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 5 फरवरी तक क्या है आप लोग लेट फीस के साथ इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 3000 बनकर आप लोग 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको क्या है फरवरी की 6 और 7 को क्या है आपको एडिट ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब अगर आप लोग कुछ भी गलत भर दिए फॉर्म, आप लोग का फॉर्म गलत हो गया तो आप लोग उसको एडिट कर सकते। ठीक है ना, लेकिन सेंटर्स को क्या है आप लोग एडिट नहीं कर सकते। तो सेंटर्स को क्या है आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझकर सेंटर्स को आप लोग सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या है आप लोग का हॉल टिकट क्या है आपका फरवरी की लास्ट वीक में आएगा। और इसका एग्ज़ाम क्या है आपको मार्च में रखा जाएगा। मार्च की फर्स्ट वीक भी हो सकता है या फिर सेकेंड वीक भी हो सकता है या फिर थर्ड वीक भी हो सकता है। मतलब मार्च में क्या है किसी भी हाल आपका टीएस सेट का एग्ज़ाम रहेगा इंशाल्लाह। अदबन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रही हो या फिर मालूमात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर आप लोग
एक लाइक करते जाइए, सिर्फ खाली सुनिए मत, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक से क्या है मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है। तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स के ताल्लुक से बात करते हैं। तो तेलंगाना के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, मतलब यहाँ पर तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में क्या है इस एग्ज़ाम को रखा जाएगा, और 4 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके आंध्र प्रदेश के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, वहाँ के प्लेसेस लिया जाएगा वहाँ के, ठीक है ना। जो तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स है 10, वो क्या है, सबसे पहला आपका आदिलाबाद है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम, मेदक, रंगारेड्डी। ये तेलंगाना के क्या है आपके इन डिस्ट्रिक्टों में इस एग्ज़ाम को रखा जाएगा। और बाकी के जो 4 प्लेसेस है वो आंध्र प्रदेश के रहेंगे, यानी विजयवाड़ा रहेगा, करनूल रहेगा, तिरुपति रहेगा और वैजाग भी रहेगा। और देखिए जब आप लोग सेंटर्स को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक बार सेंटर को सिलेक्ट कर लिए, आपका फॉर्म एक बार क्या है सबमिट हो गया, तो फिर दोबारा आप लोग सेंटर्स को क्या है एडिट नहीं कर सकते। सेंटर्स को छोड़कर आप लोग अपना नाम वगैरह एडिट कर सकते, कुछ भी गलती हो गई तो, लेकिन सेंटर्स को आप लोग एडिट कर ही नहीं सकते। तो आप लोग बहुत सोच समझ कर सेंटर्स को क्या है सिलेक्ट कीजिए। गिरने वालों का सेंटर्स तेलंगाना के तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, और हमारे जो पड़ोसी स्टेट है यानी आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर भी आप लोग का वहाँ पर भी आप लोग का सेंटर रहेगा, ठीक है। तो बगैर देर करिए, दूर जाने से बेहतर है कि जल्दी से आप लोग अप्लाई कर आप ही के स्टेट में आप लोग अपना सेंटर को क्या है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए क्या है आप लोग जल्दी से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए हम लोग इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्या है, उसके ताल्लुक से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए जो भी कैंडिडेट है, मतलब जो भी शख्स है, अगर उन्होंने पीजी किया है मतलब एमए किया है, तो वो लोग क्या है इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो ओसी वाले हैं वो लोग को क्या है जो पीजी रहेगा, उनका जो भी मेन सब्जेक्ट रहता है, मतलब चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, ठीक है ना, एमएड हो, एमटेक हो, ठीक है, एलएलएम हो, एमसीए हो, कौन सा भी हो, मतलब अगर आप लोग पीजी कर रहे किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या है ओसी वालों को 55% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो बीसी वाले हैं, एससी है, एसटी है, और जो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब जो हैंडीकैप वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं, वो लोग को भी क्या है 55% मार्क्स उनके सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है, ठीक है। जो ओसी वाले हैं, ओपन कैटेगरी वालों को 55% मार्क्स पीजी में होना ज़रूरी रहेगा, और बीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप वाले होते हैं, वो लोग को क्या है उनके सब्जेक्ट में पीजी में क्या है 50% मार्क्स होना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा मेन अहम पॉइंट है वो ये है, आप लोग भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमारा पीजी फर्स्ट ईयर हो गया, हमारा पीजी फाइनल ईयर है, हम लोग लिख सकते क्या इस एग्ज़ाम को बोलकर। तो देखिए जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया एमए या फिर पीजी, ठीक है ना, वो लोग क्या है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो लोग क्या है इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते। आप लोग का पीजी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, और आप लोग का सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप लोग नहीं लिखे या फिर उसका एक रिजल्ट भी नहीं आया, तब भी क्या है आप लोग टीएसएट का एग्ज़ाम लिख सकते, ठीक है ना। ये एक अहम बात यहाँ पर रहेगी। बस आपको क्या है इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ईयर का मेमो रहना बहुत ज़रूरी रहेगा, सेकेंड ईयर का मेमो आप लोग को नहीं रहा भी तो चलेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग अगर जिसका फर्स्ट ईयर भी हो गया सेकेंड ईयर भी हो गया, तो वो लोग तो कैसा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसका खाली फर्स्ट ईयर हो गया और सेकेंड ईयर अभी वो लोग क्या है अभी रनिंग में है, वो लोग अभी कर रहे हैं आप लोग, तो वो लोग भी इसको क्या है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप लोग एक बात अच्छे से याद रखिए, चाहे वो बीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो या फिर पीडब्ल्यूडी वाले हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोग का फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, सेकेंड ईयर में है, आप लोग सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया आप लोग का, ठीक है ना, तो आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट क्या है
सेट के रिजल्ट से पहले आ गए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट, सेट का रिजल्ट आ गया, आप लोग सेट के एग्ज़ाम में पास हो गए, लेकिन आप लोग का और पीजी का जो फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट है वो नहीं आया, या फिर आप उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हुए आप लोग पीजी के अंदर, या फिर आपके मार्क्स 55 से कम है या फिर 50% से कम है, तो आप लोग क्या है, अगर सेट में पास भी हो जाएंगे तब भी क्या है, आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सेट से पहले आप लोग का रिजल्ट आना और उसमें आपको 50 और 55% का मार्क्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सेट में पास हुए और पीजी में फेल रहेंगे, या फिर 50 या फिर 55% से आपके मार्क्स कम रहेंगे, तब भी आप लोग को क्या है, डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखिए और एक अहम बात यहाँ पर मेन ये है कि जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो दूसरे जेंडर्स है, मतलब जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जिसको हम लोग क्या है, ट्रांसजेंडर्स कह सकते हैं, 2 in 1 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स रहते हैं वो लोग को क्या है, वो लोग के लिए एज लिमिट और वो लोग की क्वालिफिकेशन और जो भी कैटेगरियाँ हैं वो क्या है, आपको जो BC SC ST और PWD वालों के लिए जो एज है, जो भी क्वालिफिकेशन, जो मार्क्स रहेंगे, ठीक है, वो तमाम क्या है, ये लोग को भी सेम रहेगा। ठीक है, SC ST PWD वालों को जो भी एज लिमिट, जो भी चीज़ें हैं वो भी सेम यही लोग को रहेगा। ठीक है ना। और देखिए, इस एग्ज़ाम को कोई भी लिख सकते, इसके लिए कुछ भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है ना। जैसा कि ग्रुप्स के लिए क्या है, 44 है, 49 है, ऐसा है ना, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, कितनी भी एज के लोग लिख सकते, 50 के ऊपर भी है आप लोग, 60 ईयर्स के भी रहा भी तो आप लोग इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं आसानी से। कुछ भी इसके लिए एज लिमिट नहीं है। शर्त ये है कि बस आपका पीजी होना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, अदबन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रही हो या फिर मालूमात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर आप लोग एक लाइक करते जाइए, सिर्फ खाली सुनिए मत। ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक से क्या है, मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है। तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी रहेंगी उसके ताल्लुक से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो OC वाले हैं वो लोग को क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस इसकी 2000 रहेंगी, और जो BC और EWS वाले हैं उन लोग को क्या है, 1500 एग्ज़ाम फ़ी रहेंगी, और जो SC है, ST है, ठीक है, और OH वाले हैं, जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं, मतलब जो डिसेबल वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, जो हैंडीकैप वाले लोग हैं, वो लोग को क्या है, फ़ीस यहाँ पर सिर्फ क्या है 1000 रहेंगी, मतलब 1000 रहेंगी। इसके बाद देखिए, हम लोग इसके एग्ज़ाम के ताल्लुक से और इसके सिलेबस के ताल्लुक से बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, तो ये एग्ज़ाम क्या है, आपको ऑनलाइन रहेगा, CBT के बेस पर रहेगा ये एग्ज़ाम आपको। ठीक है ना, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। इसमें क्या है, आपको 2 पेपर्स रहेंगे। ठीक है ना, जो पहला पेपर है आपका वो क्या है, 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और क्या है, उसके टोटल मार्क्स क्या है, आपके 100 रहेंगे। मतलब एक सवाल क्या है, आपको एक सवाल के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपका दूसरा पेपर रहेगा उसमें क्या है, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे और उसके टोटल मार्क्स क्या है, आपके 200 रहेंगे। यानी एक सवाल को क्या है, यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम में क्या है, आपके टोटल मार्क्स क्या है, 300 रहेंगे। ठीक है, जो पहला पेपर रहेगा उसके 100 मार्क्स रहेंगे, और दूसरे पेपर के क्या है, आपके 200 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब जो पहला पेपर रहता, इसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस को आप लोग अटेंड करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ सकते। और जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर में भी क्या है, आपको 100 के 100 क्वेश्चंस को आप लोग को अटेंड करना ज़रूरी रहेगा। ऑब्जेक्ट टाइप ही रहेगा ये, सिर्फ क्या है, आप लोग को क्या है, एक सवाल दिया जाएगा, उसके नीचे 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से क्या है, आप लोग को एक राइट आंसर चूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो पहला पेपर रहेगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, और जो सेकंड पेपर रहता, जो आपका पीजी में जो जिस सब्जेक्ट से भी आप लोग पीजी किए हुए हैं वो क्या है, वही सब्जेक्ट आपका सेकंड पेपर रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग इसके रिजल्ट को कैसा डिक्लेयर किया जाता है, क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो इसके रिजल्ट को क्या है, देखिए
कैस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज से क्या है आप लोग को यहाँ पर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब क्या है BC, अगर BCA है कोई तो वो लोग को क्या है रिजल्ट के अंदर वो लोग को 7% वो लोग को क्या है रखा जाएगा, ठीक है ना। BCB वालों को 10%, BCC वालों को 1%, BCD वालों को क्या है 7% है, BCE वालों को 4% और EWS वालों को क्या है 10%, SC वालों को 15 और ST वालों को 10। उसी तरह से क्या है जो अनरिजर्व्ड वाले जो होते हैं वो लोग को क्या है 36% रखा जाएगा। मतलब इस हिसाब से क्या है कौन सी कैटेगरी वालों को कितने लोगों को लिया जाना चाहिए, उन लोग को क्या है उनके रिजल्ट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्या है डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कैस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या है आप लोग को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है ख़ास तौर पर जो डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं, मतलब जो हैंडीकैप वाले होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये है, ठीक है ना। जो भी इंसान 40% से ज़्यादा या फिर 40% कोई भी इंसान हैंडीकैप होता है, कुछ भी उसके अंदर जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर होता है, चाहे उसको 40% सुनाई ना देता हो या फिर उससे ज़्यादा अगर किसी इंसान को सुनाई नहीं दे रहा या फिर किसी इंसान को 40% दिखाई नहीं देता या फिर उससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। मतलब जिस्मानी तौर पर जो भी इंसान 40% या फिर उससे ज़्यादा माजूर है, ठीक है ना, वो चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, अपने जिस्म को हरकत में नहीं ला सकता, तो वैसे लोग क्या है वैसे लोगों को क्या है एग्ज़ाम के दिन जो पहला पेपर रहेगा, फर्स्ट पेपर रहेगा, सेपरेट क्या है उन लोग को एक्स्ट्रा क्या है फर्स्ट पेपर के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे और जो सेकंड पेपर रहेगा सेकंड पेपर के लिए सेपरेट क्या है 40 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। शर्त क्या है आपको 40% से ज़्यादा आप लोग हैंडीकैप रहना, ठीक है ना, मतलब जिस्मानी तौर पर आप लोग माजूर रहना। और ये जो क्या है फिज़िकल चैलेंज वाले जो लोग होते हैं, मतलब डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, अगर वो क्या है किसी को बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, किसी को बहुत ज़्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा समझिए, या फिर कोई भी इंसान अपने हाथ से लिख नहीं सकता, ठीक है, तो 40% से ज़्यादा अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है, लिख नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वैसा इंसान वो इंसान या फिर वो शख्स क्या है एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले, ठीक है, मतलब TS सेट का एग्ज़ाम और आने आपको 15 दिन है या फिर 20 दिन है बोलने को क्या है आप लोग तभी क्या है गवर्नमेंट से आप लोग ये इजाज़त ले लेना कि हम लोग को क्या है 40% से ज़्यादा हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है ना, 40% से ज़्यादा हम लोग लिख नहीं सकते, हम लोग को लिखने नहीं आता, हम लोग को देखने नहीं आता, तो हम किसी दूसरे इंसान को हमारा एग्ज़ाम लिखाना चाह रहे, हम उनकी हेल्प लेना चाह रहे बोलकर आप लोग क्या है एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आप लोग को गवर्नमेंट से परमिशन लेना रहेगा, ठीक है ना। उस इंसान को क्या है आप लोग को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोग लिख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, तो हमारे बदले क्या है हम इस इंसान को हम लिखना चाह रहे, ठीक है। तो वो इंसान क्या करता आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता, नहीं तो फिर मतलब आपका एग्ज़ाम क्या है वो इंसान दे सकता। ये यहाँ पर अहम बात है। देखिए जो भी क्या है हैंडीकैप है वो लोग के लिए ये क्या है बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। और जब भी आप लोग क्या है अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस को अच्छे से फिल करिए, ठीक है ना। मतलब आप लोग को क्या है आप लोग को ब्लाइंडनेस है या फिर आप लोग डिफ है या फिर आप लोग को सुनाई नहीं देता, तो ये तमाम क्या है आप लोग को क्या है करेक्ट भरिए वहाँ पर आपके फॉर्म में, ठीक है ना। आपको जो प्रॉब्लम है अगर कोई क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला पर्सन है तो वो लोग भी क्या है अच्छे से आपके फॉर्म में आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग क्या है अच्छे से वहाँ पर फिल करिए, ठीक है। अगर आप लोग करेक्ट फिल करेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ये आप लोग अच्छे से इसको याद रख लीजिए। अतमन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रही हो या फिर मालूमात अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर आप लोग एक लाइक करते जाइए, सिर्फ खाली सुनिए मत, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक से क्या है मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए इसकी हॉल टिकट तो क्या है आपका फरवरी की लास्ट वीक में आ जाएगा,
क्योंकि मार्च में क्या है, मार्च फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में या फिर मार्च के किसी भी वीक में क्या है आपका एग्ज़ाम हो सकता। तो इसका हॉल टिकट क्या है आप लोग को फरवरी की एंडिंग में आ जाता, ठीक है ना, मतलब फरवरी की लास्ट वीक में आएगा। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर डिक्लेयर किया गया है, मतलब ख़ास तौर पर यहाँ पर बताया गया है क्लियर कि आपको हॉल टिकट क्या है वेबसाइट से ही क्या है आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो TS सेट की जो वेबसाइट है यहाँ पर उससे आप लोग को हॉल टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी भी शख्स को क्या है अलग से हॉल टिकट पोस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या समझते कि हॉल टिकट हम लोग को पोस्ट के जरिए घर पर आता है शायद बोलकर उस इंतज़ार में बैठे हुए रहते। तो यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को क्या है पोस्ट के जरिए उनका हॉल टिकट घर पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि हर इंसान, हर शख्स क्या है अपनी तरफ से वेबसाइट से जाकर अपना हॉल टिकट क्या है डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है, इससे पहले बताई हूँ कि इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। जो पेपर 1 होता है आपका वो सभी के लिए कॉमन होता है और वो पेपर 1 क्या है बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन पेपर एक इंग्लिश और तेलुगु 2 में आता है वो पेपर, उर्दू में नहीं आता, ठीक है ना। TS सेट का जो फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 है, वो सिर्फ इंग्लिश और तेलुगु में आता, उर्दू में नहीं आता, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है उसमें क्या है आपका लैंग्वेजेस को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, बाज़ पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता और बाज़ पेपर सिर्फ इंग्लिश और तेलुगु में आता, ठीक है। अगर कोई समझिए MA इंग्लिश किए हुए हैं या फिर MA उर्दू किए हुए हैं, ठीक है ना, या फिर MA संस्कृत किए हुए हैं, ठीक है, PG संस्कृत से करें, तो ये सब्जेक्ट्स क्या है उन्हीं के लैंग्वेज में आएगा। अगर आप MA उर्दू करें तो उर्दू का पेपर पूरा उर्दू में आता, ठीक है। अगर कोई MA इकोनॉमिक्स करे तो इकोनॉमिक्स का पेपर इंग्लिश में आता। फिर आप उर्दू मीडियम से भी क्यों ना हो, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता, ठीक है। खाली लैंग्वेजेस को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होते वो पूरा पेपर क्या है आपका पेपर 2 इंग्लिश में रहेगा और बास पेपर क्या है आपके इंग्लिश और तेलुगु में रहेंगे। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि पहले क्या है, देखिए आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया है। सब्जेक्ट कोड क्या है यहाँ पर 1 है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब जो भी PG, अगर कोई ज्योग्राफी से PG किए हुए हैं तो वो लोग को क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा इंग्लिश में रहेगा। और ज्योग्राफिया में क्या है उन लोग को क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके अंदर और कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है वो यहाँ पर लिस्ट बताई गई है। अगर कोई ज्योग्राफिया से PG किए हुए हैं तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है केमिकल साइंस है। तो केमिकल साइंस वालों को भी क्या है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा। वो लोग को क्या है दूसरे सब्जेक्ट्स और क्या इंक्लूड किया गया है बोले तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है, ठीक है ना, और क्या है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या है केमिकल साइंस TSO वालों को क्या है ये सब्जेक्ट्स भी क्या है उनके क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया जाएगा और उनको क्वेश्चन पेपर क्या है इंग्लिश में आएगा। उसी तरह से देखिए जो कॉमर्स से अगर कोई PG किए तो कॉमर्स में क्या है उनका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और तेलुगु 2 में आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे पेपर्स क्या है सिर्फ इंग्लिश में है और बहुत सारे पेपर्स इंग्लिश और तेलुगु में है। अब ये देखिए जो 4th नंबर पे जो आपका कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है, अगर कोई ये कोर्स किए हुए हैं, इससे PG किए हुए हैं तो ये लोग को पेपर क्या है सिर्फ इंग्लिश में आएगा। उसके बाद देखिए जो इकोनॉमिक्स, अगर कोई इकोनॉमिक्स से PG किए हुए हैं तो वो लोग को क्वेश्चन पेपर क्या है इंग्लिश और तेलुगु में आता, ठीक है ना। इस तरह से क्या है आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स। आप लोग स्क्रीन को क्रॉस करें तो आप लोग को समझ में भी आता और क्लियर भी नज़र आता। इसके अलावा क्या है टेलीग्राम पर भी क्या है मैं इसकी PDF डाली हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगर मैथ्स से कोई PG किए हुए हैं तो वो लोग को मैथ्स इंग्लिश में आता उन लोग को पेपर। हिंदी से अगर कोई PG किए हुए हैं तो उनको क्या है क्वेश्चन पेपर हिंदी में आता उनको, ठीक है। हिस्ट्री से अगर कोई MA किए हुए हैं, MA हिस्ट्री, ठीक है ना, PG किए हुए हैं तो वो लोग को क्या है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा और तेलुगु में रहेगा, ठीक है ना। फिजिकल साइंस वालों को भी पेपर क्या है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। साइकोलॉजी भी क्या है इंग्लिश में रहेगा पेपर। फिलॉसफी भी क्या है इंग्लिश में रहेगा और तेलुगु में रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से PG किए हुए हैं तो वो लोग को क्या है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा और तेलुगु में रहेगा, ठीक है। तेलुगु वालों को पेपर तेलुगु में रहेगा। उर्दू वालों को क्या है उनका पेपर क्वेश्चन पेपर सिर्फ उर्दू में आएगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए लास्ट में ये क्या है आपका सब्जेक्ट
اور کیا ہے آپ کا پوسٹ گریجویشن ہے، مطلب اگر آپ لوگ یہ کتنے 29 سبجیکٹس دیے گئے ہیں، تو یہ 29 سبجیکٹس میں سے آپ لوگ کون سا بھی ایک سبجیکٹ سے اگر آپ لوگ پی جی کیے ہوئے ہیں یعنی پوسٹ گریجویشن کیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کیا ہے ٹی ایس سیٹ کے لیے آپ لوگ ایلیجیبل رہیں گے۔ انہی سبجیکٹ کے اوپر کیا ہے ٹی ایس سیٹ کو کیا ہے کنڈکٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ کیمیکل سائنس ہو، کامرس ہو، اکنامکس ہو، انگلش ہو، یا پھر ہندی ہو، ہسٹری ہو، فزیکل سائنس ہو، فزیکل ایجوکیشن ہو، فلاسفی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، سائیکالوجی ہو، پبلک ایڈمنسٹریشن ہو، سوشیالوجی ہو، تیلگو ہو، اردو ہو، یا پھر لائبریری انفارمیشن سائنس ہو، سوشل ورک ہو، سنسکرت ہو، لا ہو، کون سا بھی ہو، بس 29 سبجیکٹس میں سے کسی بھی ایک سبجیکٹ سے اگر آپ لوگ پی جی کیے ہوئے ہیں تو یہ ایگزام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ دیکھیے ٹی ایس سیٹ کے تعلق سے کچھ اہم معلومات تھی، انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، دیکھیے بہت اچھا موقع ہے۔ تو پی جی جو فائنل ایئر والے ہیں، سیکنڈ ایئر والے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی ایج لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس آپ کو پی جی میں او سی والوں کو کیا ہے 55% مارکس ہونا ضروری ہے، اور جو ڈسیبل والے ہیں، جو ہینڈی کیپ والے ہیں، جو ایس سی ایس ٹی بی سی والے ہیں، وہ لوگ کو 50% مارکس ہونا ضروری ہے۔ اب کیا ہے اس کے لیے ایج لمٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نیگیٹو مارکس بھی نہیں رہیں گے اس کے اندر۔ یہ بھی ایک کوشچن ہے، پھر آپ لوگ بار بار پوچھتے کہ نیگیٹو مارکس رہتے کیا بول کر، نیگیٹو مارکس بھی نہیں ہے۔ پیپر 1 کے کیا ہے 100 مارکس رہیں گے، پیپر 2 کے کیا ہے 200 مارکس رہیں گے۔ پیپر 1 میں 50 کوشچن رہیں گا، ہر سوال آپ کا 2 مارکس کے لیے رہیں گا، اور پیپر 2 میں کیا ہے آپ کے 100 کوشچنس رہیں گے، اور ہر سوال کیا ہے آپ کا 2 مارکس کا رہیں گا۔ دونوں پیپر کو کیا ہے کمپلسری کرنا ضروری ہے۔ پیپر 1 انگلش اور تیلگو میں رہیں گا، اور پیپر 2 بعض سبجیکٹ انگلش اور تیلگو میں رہیں گے، بعض سبجیکٹ صرف انگلش میں رہیں گے، اور جو آپ کے لینگویجز رہیں گا وہ صرف آپ کی لینگویج میں رہیں گا، ٹھیک ہے۔ اور فیس کی ڈیٹ بھی آ گئی، سب چیز ہر چیز بتا دی ہوں میں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج 30 تاریخ ہے، آج سے جائیے آپ لوگ اپلائی کیجئے، جنوری کی 20 تاریخ سے پہلے آپ لوگ اپلائی کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے زیادہ اور لیٹ مت کریے، کیونکہ آپ لوگ جتنا لیٹ کریں گے اتنے پیسے آپ لوگ کے ایکسٹرا جائیں گے فیس کو چھوڑ کر۔ سپوز سمجھیے جو اگر کوئی بی سی والے ہیں یا پھر او سی والے ہیں تو لیٹ فیس وداؤٹ لیٹ فیس کیا ہے لوگ کو 2000 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ 20 جنوری کے بعد او سی والے اپلائی کریں گے تو 2000 فیس بھی دینا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو اور 1500 ایکسٹرا بھی دینا پڑے گا۔ آپ لوگ کتنا لیٹ کرتے جائیں گے اتنا ایکسٹرا آپ کو پیسے بھی دیتے جائیں گا، ٹھیک ہے نا۔ 5000 5500 بھی بڑھ جاتے، تو اس سے بہتر ہے کہ 20 جنوری سے پہلے آپ لوگ اس کو اپلائی کر لیجئے۔ اور کچھ بھی آپ لوگ کو ڈاٹس ہے یا پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو آپ لوگ کیا ہے نیچے کمنٹ کیجئے، میں آپ لوگ کے کمنٹ کا رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس کے لنک کو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو کیا ہے آپ لوگ ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔